ओके, तो गाइस और एक चीज ये है कि अभी मोस्टली सारे बैंक्स की अभी रिजल्ट्स बाहर आने वाले हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स। मुझे पता नहीं अगर आप लोग को पता है कि नहीं पता ये क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पूरे साल में बैंक ने जो काम किया, ठीक है, उसका हम लोग कहते हैं उसको एनुअल रिपोर्ट। अभी जो क्वार्टरली जो काम हुआ है, मतलब जो लास्ट क्वार्टर में काम हुआ है, उसका पूरा रिपोर्ट अभी आएगा। सो बेस्ड ऑन दैट उस पे भी चीजें डिपेंड करती है कि मार्केट अभी कैसे काम करने वाला है। ठीक है, वी हैव 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक्स। ठीक है, हमारे यहाँ पे 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक्स है, जिसमें एचडीएफसी का ऑलरेडी क्वार्टर रिजल्ट आ चुका है और आपने देखा मार्केट ने किस तरह से रिएक्ट किया। ओके, आईसीआईसीआई का अभी एडीआर वाला सीन हुआ, आपने देखा जब खुला तभी पॉजिटिव था। ठीक है, बट अभी देख रहे हैं हम लोग कि आज मार्केट नहीं नहीं बोल के भी 1000 पॉइंट्स नीचे है, क्योंकि हेवी सेलिंग हुआ है आज। ठीक है, तो ये सारे इवेंट्स को ध्यान रखना है, हमें समझना है। ठीक है, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आप लोगों का आज। ठीक है, ये डिस्क्लेमर है, ये मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, आज मैं फिर से बता रहा हूँ गाइस। सब लोग यहाँ पे सीखने आए हैं, लेकिन सबको डिजायर्ड गोल्स और रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, रीजन है कि अगर आप लोग टाइम नहीं दे रहे हो, एफर्ट नहीं डाल रहे हो, इंपॉर्टेंटली अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, प्लीज रिजल्ट भी एक्सपेक्ट मत करना। बट अगर सारी चीजें आप लोग के साइड से सही हो रही हैं, देन इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक योर जर्नी रिवॉर्डिंग। मतलब एटलीस्ट ये 1 वीक या 2 वीक में मैं कुछ ऐसा करूंगा आप लोगों के लिए, आप लोग के मॉडल पोर्टफोलियो के लिए, जहां पे आप कुछ ना कुछ तो अच्छी चीजें देखना शुरू कर दोगे। ठीक है, बट अगेन एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। 1 वीक में 2 वीक में देखो कोई भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडर या इन्वेस्टर नहीं बन सकता गाइस। इट नीड्स इमेंस ऑफ टाइम, इट नीड्स इमेंस ऑफ पेशेंस। ओके, यहाँ पे ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं अभी। स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों करना है? ठीक है, वाई टू इन्वेस्ट इन स्टॉक। ठीक है, अभी इमेजिन करता हूं, अभी अपने पास ट्रेनिंग में रॉकी भाई है। ठीक है, आज रॉकी भाई को, ठीक है, 1000 रुपीज का 50 किटकैट चॉकलेट्स की यूनिट मिल रहा है। जो किटकैट चॉकलेट आता है गाइस, आज वो 50 यूनिट्स मिल रहा है रॉकी भाई को। ठीक है, आज। बट नेक्स्ट ईयर, ठीक है, नेक्स्ट ईयर क्या हमें सेम वही प्राइस में 50 यूनिट्स मिलेंगे क्या गाइस? नहीं। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है। ठीक है, क्यों क्यों नहीं हो पाएगा गाइस? यहाँ पे मैं रीजन बताता हूँ क्यों। देखो, आज जो आपका जो पैसा है, उसका जो स्पेंडिंग पावर जो आज में है, वो कल कम हो जाएगा। ठीक है, राइट नाउ योर स्पेंडिंग पावर इज मोर कंपेयर टू फ्यूचर। ठीक है, बिकॉज देखो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, तो अगर इसका और सिंपल एग्जांपल, अगर मुझे आपको अच्छा एग्जांपल देना है गाइस, पहले देखो हम सब छोटे थे तब पार्ले बिस्किट खाते थे। ठीक है, पहले 5 रुपए का पैकेट अगर आप देखोगे, अच्छा खासा बड़ा पैकेट आता था। बट अभी क्या हो रहा है, 5 रुपए में छोटा पैकेट आ गया है। ठीक है, पहले अगर आप देखोगे कि 10 रुपए में डेयरी मिल्क बड़ा वाला मिलता था हमें। ठीक है, जिसके अंदर नई नई बोल के भी एक 10 पीस आते थे। बट अभी देख लो वही डेयरी मिल्क भी छोटा हो गया अभी। मतलब जैसे जैसे टाइम जा रहा है, मे बी प्रोडक्ट्स का प्राइस वही है, लेकिन साइज कम हो चुका है या क्वांटिटी कम हो चुका है, या तो फिर ऐसा हो रहा है कि प्राइस बढ़ गया और प्रोडक्ट भी महंगा हो गया है। ठीक है, जैसे अगर और एक अच्छा मुझे एग्जांपल देना हो, टमाटर। सपोज टमाटर का सप्लाई कम हो गया है और डिमांड बढ़ गई है, तो वही टमाटर 200-250 रुपए किलो में भी बिकता है गाइस। वही ऑनियन, वही कांदा, सप्लाई बढ़ गया, सप्लाई कम है लेकिन डिमांड ज्यादा है, महंगा हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो एक चीज समझना हमें कि पूरा मार्केट जो है सप्लाई एंड डिमांड पे चलता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल मार्केट को करेक्ट क्यों होना चाहिए? क्योंकि अभी मार्केट में डिमांड ज्यादा थी, थोड़ा सा अभी सप्लाई बढ़ चुका है, लोगों ने अपना प्रॉफिट्स को बुक करना चालू कर दिया है, इसके वजह से मार्केट अभी थोड़ा नीचे आ रहा है। एंड गाइस ये नॉर्मल करेक्शन है। ठीक है, ये नॉर्मल करेक्शन है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर और एक अच्छा एग्जांपल देना हो, आज अगर हम लोग 1000 रुपए में, ठीक है, आज अगर हम लोग 1000 रुपए में 50 किलो चावल खरीद पा रहे हैं, तो मे भी वैसा हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर वही 1000 रुपए में हमें 45 केजीज, मतलब 45 किलो चावल ही मिले। मे बी वही 50 किलो के लिए हमें 200 रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़े, मतलब 1200 रुपए। ठीक है, मतलब जो आपके पैसे का पावर आज है, कल वो कम हो जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। हम्म, अभी ये दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारा पूरा पैसा उठा के बैंक को दे देते हैं। ठीक है, बैंक को देते हैं, बैंक क्या करता है, वही पैसे से सबको लोन दे, होम लोन देता है, पर्सनल लोन देता है। ठीक है, वही पैसे से बैंक स्टॉक में भी इन्वेस्ट करता है, म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करता है, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, ऑन एन एवरेज अगर आज मैं बैंक में 1 लाख रुपए डालूंगा ना गाइज, अगर कोई सीनियर सिटीजन है उसको साल में मिलेंगे 8 हजार रुपए। ठीक है, उसको एक साल में मिलेंगे 8 हजार रुपए, वो भी एक बार। ठीक है, और वो भी टैक्सेबल है गाइस, वो इंटरेस्ट भी टैक्सेबल है आप लोगों का। ठीक है, अगर उस बीच अगर आपने एफडी को मेच्योर होने से पहले तोड़ दिया या निकाल दिया, बैंक अपने चार्जेस लगाएगा, वो अलग। ठीक है, अगर आप नॉर्मल यूथ हो, जो नॉर्मल अभी 20 से लेके 30 के बीच में है, ठीक है, उनको फिर भी लाइक कितना 6% मैक्स मिलेगा। जो 30 से ऊपर है वो लोग फिर भी 7% के आसपास, 7.5 के आसपास इंटरेस्ट रेट ले क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, बट साल में एक बार। ठीक है, बट बैंक आपका वही पैसे से कितना इंटरेस्ट कमा रहा है आपको आइडिया भी नहीं है गाइस। बैंक डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है, वहां से रिटर्न्स ले रहा है। बैंक डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, वहां से रिटर्न ले रहा है। बैंक लोगों को पर्सनल लोन दे रहा है, वहां से 13-14% का इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है। बैंक लोगों को होम लोन दे रहा है, वहां से भी इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है। बैंक लोगों को व्हीकल लोन दे रहा है, वहां से भी इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? इस पूरे चक्कर में आप लोगों ने इंटरेस्ट कितनी बार कमाया, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए प्लीज गाइस। इन दिस एंटायर सर्कल, it was how many times that you guys have earned interest from the bank? हाँ guys, एक बार एन्युअली, ओके एक बार। बट बैंक ने कितना कमाया, बैंक ने कितना कमाया, बैंक ने कितना कमाया गाइस? बाहर बाहर। ठीक है, तो पता है क्या होता है guys? देखो, जब हम बैंक को अपना पैसा देते हैं, ठीक है, बैंक हमें सिर्फ 6% 7% देता है। बट वही अगर बैंक से आप पर्सनल लोन लेने जाओगे, बैंक आपसे कितना इंटरेस्ट लेगा, 14%, 15%। ओके, इस तरह से। तो क्या करना चाहिए हमें, हमें खाली सेबी अप्रूव्ड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। सेबी अप्रूव्ड इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है, जैसे कि स्टॉक हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, हाइब्रिड फंड्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, ये सारी चीजें। ठीक है, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में ज्यादा नहीं जाते गाइस, एंड में मैं थोड़ा सा आप लोग को बता दूंगा उसके बारे में। बट ज्यादा करके हम लोग क्या है, स्टॉक्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, और डेरिवेटिव्स, ये सारी चीजों के ऊपर ज्यादा बात करेंगे। ठीक है, तो अभी स्टॉक मार्केट में भी ना गाइस अलग अलग सेक्टर्स हैं। अगर आप लोग देखोगे, दवाइयों में फार्मा सेक्टर है, जैसे आप लोग गेमिंग सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया। अगर ऑटोमोबाइल, देखो ऑटोमोबाइल मैंने मेंशन नहीं किया यहाँ पे क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा था उस वक्त। अगर ऑटोमोबाइल की मैं बात करता हूँ तो ऑटोमोबाइल में कौन है, टाटा मोटर्स है, महिंद्रा है, अशोक लीलैंड है, आइशर मोटर्स है। राइट गाइस, ऑल ऑफ यू। सिमिलरली फार्मा देखते हैं तो सन फार्मा है, ऑरविंदो फार्मा है, सिप्ला है, ये सारी कंपनीज है। एफएमसीजी को अगर हम लोग देखेंगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, आईटीसी हो गया, कोलगेट हो गया, ये सब कुछ। लिकर सेक्टर अगर आप लोग देखते हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, वरुण बेवरेजेस हो गया। लिकर सेक्टर में ज्यादा मुझे आइडिया नहीं, बट है, स्टॉक्स है, मैंने इन्वेस्ट किए हैं पास्ट में, मुझे पता है गाइस। ठीक है, डिफेंस सेक्टर में क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल है, पारस डिफेंस है, तो ना और भी मल्टीपल स्टॉक्स हैं गाइस। केमिकल सेक्टर में भी आरती इंडस्ट्रीज हो गया, अरविंद इंडस्ट्रीज हो गया। तो ये अलग अलग सेक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं गाइस इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो एंड अगेन ये सारी चीजें सेबी अप्रूव्ड हैं। जो जो मैंने कल आप लोग को एज अ फैमिली ट्री समझाया था, याद है गाइस? ऑल ऑफ यू, एक बार जल्दी से बता दीजिए, याद है आप लोगों को? मैंने कल आप लोग को एज अ फैमिली ट्री बना के समझाया था वो सारी चीजें, सेबी, एनएससी, बीएससी, सीडीएसएल, एनएसडीएल। ग्रेट, परफेक्ट। अभी यहाँ पे आगे ध्यान दो। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, कल है ना संचित का एक क्वेश्चन था लास्ट में, कि मार्केट में कौन अच्छे से ज्यादा काम करता है, मतलब स्टॉक्स को ऊपर लेके जाने वाले कौन होते हैं। लास्ट में संचित का क्वेश्चन था, मुझे बराबर से याद है। संचित जी को मैंने बोला था कि मैं बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है,
तो गाइस देखो, दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। एक होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है, मतलब जहां पे आपने अपना पैसा दिया है, ठीक है। जो मैंने कल आप लोग को दिया था ना, FIIDII, ओके। FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, DII का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में जो बता रहा हूं ना गाइस मैं अभी आप लोगों को, इसमें फॉरेन भी आ गया और डोमेस्टिक भी आ गया। जैसे SBI म्यूचुअल फंड, एक्सिस बैंक, HDFC, फ्रैंकलिन, टेम्पलेटॉन इन्वेस्टमेंट्स, तो ये सारे बड़े बड़े फाइनेंस हाउसेस हैं। वो क्या करते हैं, आपका पैसा लेते हैं, आते हैं मार्केट में, ठीक है, और बाद में ट्रेड करते हैं। दूसरे हो गए हम लोग रिटेल ट्रेडर्स, जिसमें मैं हूं, कोई टीचर है, डॉक्टर है, कॉलेज स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, XYZ, मतलब हमारा पास और भी काम है। मतलब ये वो लोग हैं जो लोग पूरा दिन स्टॉक मार्केट पे फोकस नहीं रख सकते, राइट। गाइस बताओ मुझे, यहाँ पे किसी के पास इतना टाइम है क्या कि पूरा दिन सुबह 8:30 से लेके शाम को दोपहर को 3:30 बजे तक स्टॉक मार्केट पे चार्ट्स को देख सके, कैंडल्स को डांस करते हुए? बताइए जरा मुझे। नहीं है, राइट। तो हम लोग आते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो मैंने डिफरेंशिएट किया है गाइस एकदम सिंपल से इसमें, जो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। एक सेकेंड, हाँ गाइस, अभी क्या हो रहा है पता है, यहाँ पे जो बड़े बड़े फंड हाउसेस होते हैं ना, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनके पास फंड मैनेजर्स होते हैं, ठीक है। इट्स ओके सकलेन जी, उनके पास फंड मैनेजर्स होते हैं, ठीक है। उनका काम ही है कि दिन भर रिसर्च करो कंपनीज के ऊपर, ठीक है। दिन में 8 घंटा उनका यही काम है, कंपनी पे रिसर्च करो, उनको उसी का ही सैलरी मिलता है, ठीक है। और वो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े लॉट्स में बड़े बड़े क्वांटिटीज में ट्रेड करते हैं गाइस, ट्रस्ट मी। बहुत ही बड़े बड़े लेवल पे, मतलब नहीं नहीं बोलूंगा ना गाइस, लाइक करोड़ में एक ट्रेड होता है उनका, मिलियंस में, ठीक है। और वो भी कंपनी के अकाउंट में। अभी एक मुझे बात बताओ गाइस, जब यहाँ पे बात करोड़ों की होती है, तो क्या वो लोग टेलीग्राम, यूट्यूब, CNBC आवाज, इन सब का रेफरेंस लेंगे कि फिर अपना खुद का थॉरोली सफोस्टिकेटेड रिसर्च करेंगे गाइस? ऑल ऑफ यू टेल मी। अगर कोई बंदा दिन का 8 घंटा रिसर्च कर रहा है, आपको अभी भी लगता है कि उसको टेलीग्राम और इन सब चीजों पे जाना पड़ेगा उसको? हाँ, खुद का रिसर्च होता है, राइट। एंड गाइस अगेन दे डू मल्टीपल चेक्स, ओके, बहुत बार मल्टीपल चेक्स होते हैं गाइस वहां पे भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी अभी दूसरी तरफ हम लोग आते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है 3 to 4 आवर्स पर वीक, ओके। बट मैं लिख के देता हूँ गाइस, हम ये 3 से 4 घंटा भी एक वीक का नहीं देते। इट्स ओके स्नेहा, हम लोग आज से ही एक्चुअल स्टार्ट करें, कल खाली बेसिक था। हाँ गाइस बताओ मुझे, क्या हम लोग 3 से 4 घंटा भी टाइम देते हैं क्या मार्केट में गाइस? सच बताना मुझे, ठीक है। ऑल ऑफ यू जस्ट टाइप 1, जो करता रहेगा, द पर्सन हु इज डूइंग। मैक्सिमम जो पार्टिसिपेंट्स है वो लोग नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो भी एक बात बताओ, तो क्या हमें उनके जैसा प्रॉफिट भी एक्सपेक्ट करना चाहिए? क्या हमें उनके जैसा भी प्रॉफिट एक्सपेक्ट करना चाहिए? नो, राइट। एक मुझे बात बताओ, जब हम स्कूल में रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, हमें अच्छे मार्क्स कब आते हैं? जब हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं या पढ़ाई में ध्यान देते हैं, दिन का अगर 1-1.5 घंटा भी पढ़ाई करेंगे प्रॉपर, ठीक है, स्टडी करते हैं, तो अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। इससे 10th में डिसाइड भी होता है कि हमें कितना अच्छा कॉलेज मिलेगा, ठीक है, कितना अच्छा स्ट्रीम मिलेगा हमें पढ़ने के लिए, राइट। थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा। अगर गाइस आप लोग देखोगे ना, जो बच्चा ब्राइट होता है और जो बच्चा बैक बेंचर, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। आप लोग देखोगे बैक बेंचर वाला भी आके कभी कभी, नॉट कभी कभी, मैक्सिमम टाइम, ठीक है, फर्स्ट बेंचर्स को ओवरकम कर लेते हैं, जस्ट बाय गिविंग थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट, ठीक है। तो मैं यही पूछ रहा हूँ गाइस, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मिल सकता है अभी? थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मिल सकता है क्या गाइस अभी यहाँ पे हमें सीखने के लिए? कि हम फिर से वही रट्टा मारने वाले हैं, टेलीग्राम से कॉल आई, खरीद लो, चलो। हाँ, यूट्यूब पे हमने देखा कोई लाइव में ट्रेड कर रहा है, खरीद लो। CNBC वाले सर ने बोला ये स्टॉक खरीद लो। हाँ, ऑल ऑफ यू
आई एम जस्ट आस्किंग लिटिल बिट एफर्ट गाइस, ठीक है। और ये एफर्ट कहाँ पे लगाना है मैं वो भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। ये एफर्ट कहाँ लगाना है मैं वो भी बताऊंगा आप लोगों को। अभी यहाँ पे आगे चलते हैं, सेक्टर रोटेशन, ठीक है। गाइस अभी ये चीज पे ध्यान देना, हाँ, सेक्टर रोटेशन पे। गाइस अभी सेक्टर रोटेशन क्या है पता है? एक बात बताओ, आज के डेट में, अभी आज चल रहा है फिलहाल अभी जनवरी, ठीक है। अगर आपने सोने की दुकान खोली है, अगर आप ज्वेलरी बेच रहे हो, तो दुकान ज्यादा कब चलेगी गाइस? शादियों के सीजन में चलेगी, ठीक है। दिवाली के सीजन में चलेगी, या तो फिर कोई कोई अच्छा फेस्टिवल रहेगा, जैसे अक्षय तृतीया हो गया, गुड़ी पाड़वा हो गया, उस वक्त चलेगा, ठीक है। अगर आप कोई नया गाड़ी लेने जा रहे हो, टू व्हीलर हो गया या फोर व्हीलर हो गया, वो ज्यादा कब चलेगा? या तो फिर वो दिवाली के टाइम पे चलेगा, अक्षय तृतीया पे चलेगा गाइस। Guys, I'm telling you, I'm from Maharashtra. Akshay Tritiya is one of the very best festival that we all celebrate here. Being an Gujarati, I do love this Gudi Padwa and अक्षय तृतीया गाइस। अगर आप लोग कहीं महाराष्ट्र में अगर जो लोग रहेंगे वो लोग रिलेट कर पाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे ना आइडिया आ जाएगा आप लोग को। वंस यू शुड कम टू महाराष्ट्र एक्चुअली, ठीक है। तो गाइस आगे बैक टू द टॉपिक आते हैं अभी। उसके बाद में अगर एक बात करता हूं मैं रियल एस्टेट की, रियल एस्टेट का सेक्टर कब अच्छा चलेगा? जब लोग जब लोग बिल्डिंग्स बनाएंगे, जब लोग घर खरीदेंगे, तब उसके रिलेटेड जो स्टॉक्स है वो बढ़ेंगे। जब दिवाली के टाइम में जो गाड़ियां खरीदते हैं उसके रिलेटेड स्टॉक्स बढ़ेंगे। जब लोग सोना खरीदने जाते हैं तो ज्वेलरी वाले स्टॉक्स बढ़ेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आप लोग को बता देता हूँ गाइस, सेक्टर रोटेशन का मतलब क्या होता है? मार्केट या ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, आप दोनों ही टाइम में पैसा कमा सकते हो, ठीक है। एक बात बताओ गाइस, एक सिंपल सा लॉजिक दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। मेरा एक 29,000 का पोर्टफोलियो है, ठीक है। और आज मेरा मार्केट बहुत ही बुरी तरह से गिरा होगा, तो इन्हीं आइडिया मुझे कितना परसेंटेज का लॉस हुआ रहेगा आज? या तो कोई अमाउंट ही बता दो आप लोग, मैं लास्ट में आप लोग को बताऊंगा मेरा प्रॉपर पोर्टफोलियो आज सब कुछ, ठीक है। बट मुझे आप लोग के हिसाब से मुझे समझना है, ठीक है। आज मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरा है, ऑलमोस्ट 1000 डाउन, 1000 पॉइंट्स डाउन। एंड माय पोर्टफोलियो इज 29,000 का पोर्टफोलियो है मेरा, ठीक है। 29,000 का, ठीक है, ठीक है, ओके। अदिति बोल रही है 0%, मैं मार्केट में अपने घर से नहीं चलाता हूँ। शाइन जी कह रही है 15%, ओके। शौविक जी कह रहे 2%, ओके। 8K to 10K बहुत ज्यादा, ठीक है, ठीक है। गाइस सरप्राइज मत होना, मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। मैं आप लोग को बताऊंगा कि सेक्टर्स को समझ के इन्वेस्ट करने से आपका पोर्टफोलियो कितना फायदे में रहता है, इवन दो जब मार्केट डाउन रहता है तो, ठीक है। गाइस आगे देखेंगे अभी, टेंजिन जी, करण जी, ओके। डोंट जीरो तो करण जी, मैं मार्केट मेरे घर से थोड़ी चलाता हूँ, बीएससी एनएससी। मैंने फैमिली ट्री बना के दिखाया, दैट डजंट मीन के सब मेरे यहाँ से चल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होता ओमकार, मैं भी गलत हो जाता हूँ, मैं भी गलत हो जाता हूँ, ठीक है। तो एक सिंपल सा एक चीज है गाइस, समझ लो अभी इंडिया में आज जैसे फॉल आ गया, ठीक है। इमेजिन कर लो कि ये फॉल की वजह से रिसेशन आ गया अपना, ठीक है। तो रिसेशन के टाइम में सबसे पहले क्या होता है पता है गाइस? आरबीआई बैंक्स को बोलता है कि आप लोग अपने है ना कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के इंटरेस्ट रेट कम कर दो। जब कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के इंटरेस्ट रेट कम होना मतलब क्या? होम लोन का इंटरेस्ट रेट कम होना, पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट कम होना, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम बैंक से लेते हैं, जैसे होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, टू व्हीलर लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, ठीक है। तो इससे क्या होता है, लोग लोन्स लेना चालू करते हैं। लोन लेने से क्या होता है, इकोनॉमी में पैसा फिर से घूमने लगता है। इससे सबसे पहले क्या होगा, बैंकिंग सेक्टर को फायदा होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल भी है मेरे पास, आप लोगों के पास, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे ही लोगों ने लोन लेना चालू किया, सपोज लोगों ने होम लोन लिया, किसी ने, मतलब एक परसेंटेज रहता है, किसी ने होम लोन लिया, पर्सनल लोन लिया, ठीक है। अगर कोई बंदा होम लोन ले रहा है या कहीं पे घर खरीद रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि सीमेंट सेक्टर हो गया, स्टील सेक्टर हो गया,
ठीक है। अभी ये जो सीमेंट सेक्टर बता रहा हूँ, स्टील का सेक्टर बता रहा हूँ, ये जो चीजें हैं ये मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि रेलवे हो गया अपना, रेलवे को कोई नया कहीं ट्रैक बिठाना है तो वहां पे उनको रेलवे ट्रैक बिठाना है, स्टील लगता है, स्लीपर्स बनाने हैं, सीमेंट लगता है, वहां पर टेक्नोलॉजी बिठाना है उन लोगों को, तो नए वैगन्स बनाने हैं उन लोगों को। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेक्टर वाइज हर एक जन एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है। अभी अगर मुझे एक और सिंपल एग्जांपल अगर आपको देना हो गाइस, जैसे अभी अगर आप लोग देखोगे, समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे है महाराष्ट्र में। ठीक है। वी हैव समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे इन महाराष्ट्र। ठीक है। तो अभी जब नितिन गडकरी जी ने उसका प्रपोजल बाहर निकाला रहेगा, ठीक है, तो क्या होता है कि गवर्नमेंट टेंडर पास करती है कि कौन सी सीमेंट कंपनी को ये टेंडर कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, कौन से स्टील कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। ठीक है। ओके राजेश जी, तो ये चीजें हैं। तो क्या होता है इससे, अगर जब रोड बनेगा ना गाइस, रोड बनते ही सबसे पहले क्या लगेगा, हमें सीमेंट लगेगा, हमें स्टील लगेगा। वहां पे जैसे ही रोड बनना चालू होगा तो ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें फ्यूल लगेगा। जैसे ही रोड बन के रेडी हो जाएगा वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आएगा, इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद में वहां पे बोलते हैं ना फूड आउटलेट्स खुलेंगे, जैसे राइट, रीट्स, परफेक्ट परफेक्ट ग्रेट। तो जैसे वहां पे फूड आउटलेट्स खुलेंगे, जैसे कि डोमिनोज हो गया, बर्गर किंग हो गया, बड़े बड़े होटल चेन्स हो गए। ठीक है, वो सब कुछ आएगा वहां पे। अगर इसका और भी अच्छा एग्जांपल मुझे देना होगा इस, हम ले सकते हैं हमारे अयोध्या का एग्जांपल। वाई, अभी अयोध्या में अगर आप देखना कितना बूम से डेवलपमेंट स्टार्ट होगा गाइस, आई एम टेलिंग यू, माय फ्रेंड स्टेज नियर अयोध्या एंड उसने क्या बोला है कि मेहुल सर, सॉरी, किलोमीटर के रेडियस में अगर आज मैं कोई लैंड खरीदने जाता हूँ, जहां पे जो मेरा लैंड 50,000 60,000 के हिसाब से मुझे मिल रहा था, ठीक है, आज वही चीज का मुझे 4 लाख 5 लाख रुपीस पे करना पड़ रहा है। राइट राइट, यस यस, परफेक्टली। तो क्या चीजें हो रही है पता है गाइस, यहाँ पे हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। ठीक है। एक चीज का ध्यान रखो आप लोग, तो इससे क्या होता है, भले ही मार्केट नीचे जाए, अगर आपका सेक्टर सही काम कर रहा है ना, फिर भी आप प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है। ओके गाइस, समझ में आया यहां तक आप लोगों को, ये पूरा साइकिल्स जो मैंने बताया आप लोगों को, ऑल ऑफ यू आगे बढ़े हम लोग अभी यहां से। शैल वी गो फर्दर? किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? चलो आगे देखते हैं अभी। EIC, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर ये मार्केट न्यूज हम कहाँ पे देखें, कहां पे मैं ये सारी चीजें ढूंढ सकता हूँ, राइट? सबको ये क्वेश्चन है गाइस, ऑल ऑफ यू। ये सारे एग्जांपल्स जो मैंने बताया अभी आप लोगों को, ठीक है, ये मेरे खुद के तो नहीं थे, मैंने भी कहीं ना कहीं रिसर्च किया रहेगा। सो नाउ वी ऑल वांट टू नो कि यार ये सब कुछ कहाँ पे मिलेगा मुझे, राइट? ये सब कुछ कहाँ पे मिलेगा मुझे, तो मैं बताता हूँ आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा। पहले समझते हैं EIC टर्म को। गाइस ये लिख लेना आप लोग, ये लिख लेना आप लोग प्लीज, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। मैं रिपीट नहीं करूंगा बिकॉज EIC खुद में ही एक बहुत बड़ा टर्म है एक्चुअली। ठीक है। सो EIC स्टैंड्स फॉर गाइस, E फॉर इकोनॉमी, I से आता है इंडस्ट्री, C से आता है कंपनी। मैं फिर से बता रहा हूं गाइस, E स्टैंड्स फॉर इकोनॉमी, I से आता है इंडस्ट्री, C से आता है कंपनी। ओके। अभी यहां पे आप दो तरह से रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, दो तरह से। एक होता है टॉप टू बॉटम। ठीक है, एक होता है टॉप टू बॉटम और दूसरा होता है बॉटम टू टॉप। ओके, मैं फिर से बता रहा हूं गाइस, EIC, E stands for economy, I stands for industry, C stands for company। यहाँ पे दो तरह से रिसर्च होता है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। ठीक है। अभी पहले टॉप टू बॉटम समझाता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम में क्या होता है, पहले हम इकोनॉमी में रिसर्च करते हैं। इकोनॉमी में हम क्या रिसर्च करते हैं कि अभी हाल फिलहाल क्या इवेंट्स हमारे कंट्री में चल रहे हैं। जैसे अभी अगर आप लोग देखोगे, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स निकाले हैं अभी स्टॉक्स को लेके फिर से, NBFC फाइनेंस बैंक्स के लिए। ठीक है, एक तो वो इवेंट हो गया। दूसरा अपने यहाँ पे भी अयोध्या का श्री राम मंदिर बन गया, एक वो इवेंट हो गया। अपने यहाँ पे G20 था, एक वो इवेंट हो गया। अपने यहाँ पे RBI की फिजिकल मीटिंग्स होती हैं इंटरेस्ट रेट के रिलेटेड, एक वो मीटिंग हो गई। बजट आ रहा है, राइट गाइस, परफेक्ट गाइस। बजट भी दो तरह के आ रहे हैं। ठीक है, एक आ रहा है अभी इंटरिम बजट। ओके, इंटरिम बजट का मतलब क्या है कि ये बजट, ठीक है,
बजट तो रहेगा, लेकिन ये फाइनलाइज बजट नहीं रहेगा। क्यों? क्या होता है पता है, अगर इसको हम फाइनलाइज करते हैं ना, तो जो भी पार्टी अभी पावर में है, देर आर चांसेस कि वो ज्यादा वोट ले लेंगे, या तो मतलब कुछ उनके पॉलिटिकल पार्टी या इमेज को इम्पैक्ट होगा। सो दिस इज जस्ट एन लाइक इंटरिम बजट। एक्चुअल बजट अगर आप लोग देखोगे गाइस, तो नई नई बोल के भी इलेक्शंस के बाद आने वाले हैं, ठीक है। सो अगेन, और गाइस ये साल का इलेक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं रीजन बताता हूं क्यों। इट इज नॉट ओनली इंडिया इलेक्शन, बाकी बहुत सारे कंट्रीज में इलेक्शन चल रहे हैं। डू यू गाइस नो दिस, ऑल ऑफ यू? हेलो गाइस, इट्स नॉट ओनली इंडिया इलेक्शन। गाइस एक सेकेंड ना, वन मोमेंट प्लीज, आई एम गेटिंग वन कॉल। एक सेकेंड दीजिए प्लीज। वन मिनट, हाँ गाइस। गाइस मैं है ना आप लोगों के लिए, ठीक है, यस यस राइट मुस्कान, मैं आप लोगों के लिए, ठीक है, एक ये इमेज शेयर कर दूंगा, मतलब जहां जहां पे इलेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है, तो आप लोग को आइडिया आ जाएगा, ठीक है। आई विल शेयर इट सुदीप्तो जी, डोंट वरी, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक इकोनॉमिक इवेंट हो गया, ठीक है, ये एक इकोनॉमिक इवेंट हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या होता है गाइस, हम्म, किसी सेक्टर्स के लिए कोई रूल्स आना, रेगुलेशंस आना, जैसे अभी आप देखोगे एथेनॉल्स के स्टॉक्स बहुत ही नीचे गिर रहे हैं गाइस, एथेनॉल के स्टॉक्स। there's a reason behind that, क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट ने वहां पे अभी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा है कि अभी फिलहाल हम लोगों को एथेनॉल प्रोडक्शन नहीं करना है। गाइस वन सेकेंड, आई एम गेटिंग कॉल। हेलो, सॉरी, हाँ गाइस, मॉम का कॉल आ गया था। तो वॉर क्राइसिस, ठीक है, अभी अगर आपने देखा रहेगा गाइस, जो मॉलडीव एंड इंडिया का जो चल रहा था, इंडिया आउट मूवमेंट जो हुआ मॉलडीव्स में अपने लिए, ठीक है, तो वहां पे इंडियन लोगों ने बहुत ही अच्छा स्टैंड लिया। इसकी वजह से आपने देखा रहेगा गाइस, इजी माई ट्रिप का स्टॉक अच्छा ऊपर गया, ठीक है। हाँ, यात्री का स्टॉक एकदम अच्छे से ऊपर चल गया। समझ में आ रहा है गाइस आप लोग को, ऑल ऑफ यू? हाँ, टाटा स्टॉक, या बिकॉज टाटा सेड दैट वी आर गोइंग टू, लाइक हम लोग वहां पे एक रिजॉर्ट या होटल्स वहां पे खोलेंगे हम लोग, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, यस परफेक्ट, मतलब न्यूज बेस्ड, ठीक है। अभी और एक न्यूज बताता हूँ, और एक न्यूज बताता हूँ, बता क्यों रहा हूं, मैं गूगल करके बता देता हूँ कि रेलवे स्टॉक क्यों भागा, ठीक है। क्योंकि खाली गवर्नमेंट ने इतना बोल दिया कि वी आर अबाउट टू गिव लाइक 25% ऑफ बजट टू द रेलवे। ये देखो, खाली इतने से हाइप पे, ठीक है, इतने से हाइप पे ये स्टॉक कितना भागा, ठीक है। अयोध्या राम मंदिर, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, तीथा वैगर का ऊपर जाना, आई अंडरस्टैंड, वंदे भारत ट्रेन, यस आई अंडरस्टैंड, बट इतना भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए था, ठीक है, इतना भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए था, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो गाइस, दे आर प्लानिंग दैट दे विल गिव नियर बाय 2.8 to 3 लाख करोड़, ठीक है। तो इट इज जस्ट एन एस्टिमेशन, है खाली एस्टिमेशन, न्यूज आया, रेलवे मिनिस्टर ने ये शेयर किया के इतने में ये स्टॉक भागा है, ठीक है, इतने में ये स्टॉक भागा है, ठीक है। मतलब मार्केट न्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हिंडनबर्ग वाला सीन, गाइस ऑल ऑफ यू, सबको पता है हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग सबको पता है, ऑल ऑफ यू, जो हुआ था अभी अदानी के साथ में, हम्म, या राइट, वही चीज। तो इकोनॉमी में बहुत सारी चीजें गाइस, बहुत सारी चीजें, ये तो जो सारी चीजें मैंने बताई ना वो इंटरनल हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में क्या, वॉर सिचुएशंस, जो मॉलडीव्स इंडिया, अभी तो इंडिया बांग्लादेश भी चालू हो गया गाइस, आर यू गाइस अवेयर अबाउट दिस? हाँ, जो करंट बांग्लादेश की पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, ओके, उसकी ऑपोजिशन पार्टी ने, ठीक है, उसके ऑपोजिशन पार्टी ने अभी इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट किया। यू नो गाइस व्हाई? बिकॉज दे आर थिंकिंग दैट इंडिया इज सपोर्टिंग करंट पॉलिटिकल पार्टी बाय गिविंग देयर गुड्स टू द बांग्लादेश। उसी गुड्स के बेसिस पे पैसा आ रहा है, उसी के वजह से बांग्लादेश के पॉलिटिकल पार्टी को बार बार लाया जा रहा है, ठीक है। जो भी हसीना नाम है अभी उनका, ठीक है, आई विल शो यू गाइस,
ये देख लीजिए आप लोग, बांग्लादेश इंडिया आउट कैंपेन, सी दिस गाइस, कभी का ये 4 days। India and Bangladesh are a dispute is between the two countries along with various sections of the border, ये नहीं, okay, एक सेकेंड ना। ये देखो, ही इज अ लाइक पॉलिटिकल पार्टी है गाइस, ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टी का कुछ तो है, ठीक है, मे बी जो विमेन है जो अपोजिशन पार्टी उसका बेटा है ये एक्चुअली, ठीक है। तो व्हाट हैपनिंग नाउ कि दे आर सेइंग दैट इंडिया इज सपोर्टिंग करंट पॉलिटिकल पार्टी, ओके, विद द इंडियन इकोनॉमी गुड्स। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, इंडियन गुड्स का होलसेल बिजनेस वहां पे सब बंद करवा रहे हैं वो लोग। दे आर सेइंग दैट इंडिया आउट एंड एवरीथिंग। तो थोड़ा बहुत वो चीज का भी इम्पैक्ट आएगा, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म गाइस, ट्रस्ट मी, बिकॉज ऑलरेडी बांग्लादेश चाइना से डेट लेके बैठा है, ठीक है। सो अगेन ऑलरेडी बांग्लादेश चाइना से डेट लेके बैठा है। इवन मॉलडीव्स ने भी चाइना से बहुत बड़ा डेट लिया है, नियर बाय लाइक मोर देन लाइक देयर जीडीपी, ठीक है। पता है गाइस ये चीज आप लोगों को, ऑल ऑफ यू, हेलो, ठीक है। तो ये होता है इकोनॉमिक एनालिसिस, ठीक है, दिस इज व्हाट विल कॉल इकोनॉमिक एनालिसिस, जो टॉप टू बॉटम में पहला आता है, ठीक है। सेकंड 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 आता है इंडस्ट्री, ठीक है। अभी जैसे अयोध्या का श्री राम मंदिर अपना बना अभी, ठीक है, तो वहां पे क्या चालू हुआ, एयरपोर्ट चालू हुआ, वहां पे अच्छा अच्छा रेलवे स्टेशन बने, गवर्नमेंट ने और भी अच्छे अच्छे ट्रेन लॉन्च किए वहां के लिए, लाइक सेमी वंदे भारत ट्रेन वहां पे लॉन्च किया गवर्नमेंट ने। तो इससे क्या हुआ, कौन सी इंडस्ट्री को बूम मिला, 3 इंडस्ट्री को, हॉस्पिटैलिटी, ओके राइट, एलएनटी, परफेक्ट, ग्रेट, हाँ, बहुत अच्छा बताया आपने सर। ये एक तो जिन्होंने लाइक वहां पे होटल इंडस्ट्री है, होटल्स वालों का उनको मिलेगा बेनिफिट, रेलवेज एंड एयर एविएशन इंडस्ट्री, ये 3, बिकॉज जहां तक कि मुझे पता है, अगर आप मेक माई ट्रिप पे भी जाओगे ना गाइस, आप चेक करोगे ना वहां पे, ठीक है, मैक्सिमम फ्लाइट्स जो है वो इंडिगो की चल रही है अयोध्या के लिए, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्ट अभी इतना इम्पैक्ट में नहीं है, ठीक है, राइट राहुल, परफेक्ट, रोड ट्रांसपोर्ट अभी इतना इम्पैक्ट में नहीं है, ठीक है, बट अदरवाइज रेलवेज। गाइस आप लोगों ने भीड़ देखा, कितना भीड़ था वहां पे, हेलो एवरीवन, हैव यू गाइस सीन ऑन द न्यूज चैनल ऑन द यूट्यूब द रश, द अमाउंट ऑफ रश, लिटरली उन लोगों को मंदिर बंद करना पड़ा, मंदिर बंद करना पड़ा आज के लिए उन लोग को गाइस। अयोध्या वो क्राउड हैंडल ही नहीं कर पाए, लिटरली द सिटीजन लाइक द पीपल हु आर स्टेइंग दैट दे आर क्लेमिंग दैट कि इतना भीड़ तो लाइक कभी नहीं हुआ है हमारे अयोध्या में, ठीक है। गायत्री मैम ये तो बहुत टाइम से मैं सुन रहा हूँ ठीक है। फिर गाइस देखो, इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, अभी इंडस्ट्री एनालिसिस पता चल गया हमें। फिर इंडस्ट्री के अंदर अभी कंपनी कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। गाइस एक बात बताओ, क्या मैं एफएमसीजी को फार्मा के साथ में कंपेयर करूंगा क्या, ऑल ऑफ यू, जल्दी बताओ मुझे गाइस। क्या मैं एफएमसीजी को फार्मा के साथ में कंपेयर करूंगा क्या, नहीं, राइट। अगर मुझे एफएमसीजी को कंपेयर करना है तो उसी के इंडस्ट्री के स्टॉक्स के साथ में मुझे कंपेयर करना पड़ेगा, राइट, उसी के इंडस्ट्रीज के स्टॉक के साथ में, ठीक है। तो जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, आईटीसी हो गया, कोलगेट हो गया, ठीक है, ब्रिटानिया हो गया, तो ये सारे तो ये जो सारी चीजें हैं ना गाइस, ठीक है, ये इंडस्ट्री में आती है। अगर हम एफएमसीजी देख रहे हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल कंपनीज को एक साथ लाते हैं, मल्टीपल कंपनीज को एक साथ स्टडी करते हैं, उनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखते हैं, उनके बिजनेस को देखते हैं, उनके रेवेन्यू को देखते हैं, उनके नेट इनकम को देखते हैं, उनके कैश फ्लो को देखते हैं। उसके बाद में हम डिसाइड करते हैं कि कंपनी ने पास्ट में क्या परफॉर्मेंस दिया है, बेस्ड ऑन दैट वी प्लान आवर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। सो गाइस ईआईसी समझ में आया टॉप टू बॉटम अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू, हेलो गाइस, ईआईसी समझ में आ गया आप लोगों को टॉप टू बॉटम एवरीवन। हाँ, पहले हमने इकोनॉमी को स्टडी किया, फिर हमने इंडस्ट्री को स्टडी किया, फिर हमने कंपनी को स्टडी किया, उसके बाद जाके हमने एक कंपनी को सिलेक्ट किया इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी ये एकदम शॉर्ट में बता दूंगा गाइस मैं आप लोगों को, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, ठीक है। कॉमर्स वाले, सीएमए वाले, सीए वाले थोड़ा और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे आज मेरे साथ में गाइस। एनीवन हियर लाइक हु इज सीए और सीए एस्पिरेशन गाइस,
Anyone here who is doing CMA or CMA like aspiration? हाँ, CA intern, great farm, perfect. Who else guys? और कोई? कॉमर्स वाले कितने guys? Who all are from commerce background? CMA intern, okay great. Even my sister is doing CA. Second group चल रहा है उसका, ठीक है? Great. CA is dream. Okay, great, 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 great. Perfect, perfect. चलो, अच्छा लगा देख के. Great. चलो ठीक है. तो गाइज ये जो सारे टर्मिनोलॉजीज है ना, हमने पहले कॉलेज में सुने हुए हैं, ठीक है? डू यू गाइज अग्री विद दिस? पीपल हु आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड और सीए बैकग्राउंड और सीएमए बैकग्राउंड, हाँ, ये सारी चीजें, ठीक है? ये सारी चीजें हमने पढ़ी है, राइट? हाँ, स्कूल कॉलेज में, ठीक है? बट कभी आप लोगों ने सोचा है कि हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, हम कैसे पैसे कमा पाएंगे? ट्रस्ट मी गाइस, कॉलेज में कभी किसी ने ये चीज को सीरियस लिया ही नहीं है. द पीपल हु आर फ्रॉम बीकॉम बैकग्राउंड ऑल्सो, मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ गाइस कि अकाउंट्स लेक्चर कभी भी उन लोगों ने सीरियस नहीं लिया रहेगा गाइस, ट्रस्ट मी. कि कॉलेज, देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है, कॉलेज लाइफ में मैक्सिमम टाइम गाइस देखो हम लोग एंजॉय करने में टाइम डालते हैं, ठीक है? बट वी नेवर नो कि यही सारी चीजें हमें कितना अच्छे से हेल्प कर सकती है आगे जाके, ठीक है? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस नाउ, ठीक है? तो हम लोग को क्या करना है जब हम ये एनालिसिस करते हैं, तभी हम लोग को कंपनी का फ्यूचर देखना है, कंपनी का प्लान देखना है, कंपनी का विजन एंड ग्रोथ देखना है. ये अभी हम कैसे देखेंगे? तो नीचे जो सारे मैंने चीजें लिखी ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट, स्टॉक होल्डिंग पैटर्न, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है? चलो, अभी एक बात बताओ मुझे, आई जस्ट वांट टू नो वन थिंग. बुलेट कौन सी कंपनी बनाती है? बुलेट इज एवरीवन्स फेवरेट बाइक गाइस, ठीक है? बुलेट सबका फेवरेट है, ठीक है? मुझे खाली एक बता दो कि कौन सी कंपनी बुलेट बना. रॉयल एनफील्ड नहीं, नहीं 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 नहीं. राइट राजेश, परफेक्ट. ई मोटर, आइशर मोटर्स गाइस, आइशर मोटर्स. ईश्वर नहीं गाइस, ईश्वर गाइस, ईश्वर मत लिखो यार, आइशर मोटर्स है वो, ठीक है? चलो, एक बताता हूं मैं अभी आप लोग को गाइस, जो वेबसाइट हम लोग यूज करने वाले हैं ना अभी, ठीक है? वेबसाइट का नाम लिख लो, मैं आप लोग को टिकट, ये अपना क्या बोलते हैं, मैं आप लोग को टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है? एक तो हो जाएगा आप लोग का ये ट्रेडिंग टिकर टेप, ओके? राइट, यस तेजस सर, वही वही कंपनी. मैं टेलीग्राम में भी डाल रहा हूँ गाइस ये स्टॉक साथ में, ठीक है, आप लोगों के लिए. हम्म? ये एक वेबसाइट हो गया, जो दूसरा वेबसाइट है. एंड गाइस ये सारी चीजें फ्री है, ठीक है? कोई पैसा नहीं लगता ये चीज के लिए, ठीक है? 1 सेकेंड. रिधि मैम, मैं लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा प्लीज. हाँ, अभी क्लास चल रही है ना मैम, लास्ट में सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी दूंगा, लिंक्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी. प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड, ओके? थैंक यू रिधि मैम. ओके गाइस, देखो ये मैंने लिंक्स आप लोग को शेयर कर दिए, ठीक है? ये 3 वेबसाइट्स हैं जो हमारे एकदम बेस्ट फ्रेंड बन के रहने वाले हैं थ्रू आउट द टाइम, जब तक आप लोग स्टॉक मार्केट में हो, ठीक है? जब तक आप लोग स्टॉक मार्केट में हो, ठीक है? अब एक सिंपल सा एक चीज बताता हूँ गाइस, टिकर टेप पे चलते हैं, ठीक है? अभी जैसे ही आप टिकर टेप पे आओगे ना गाइस, जैसे ही आप लोग टिकर टेप पे आते हो, ठीक है? आपको अभी मैंने जैसे बोला कि आइशर मोटर्स हैं जो बुलेट बाइक बनाती है, ठीक है? यहाँ पे मैंने टाइप किया आइशर मोटर्स, ठीक है? ये आ गया यहाँ पे मेरे पास, ठीक है? जैसे ही आपके पास ये स्टॉक खुलता है ना गाइस, कुछ नहीं देखना है, सीधा आपको आ जाना है फाइनेंशियल्स पे. कहाँ पे आना है? फाइनेंशियल्स पे. जैसे ही आप फाइनेंशियल्स पे आओगे ना गाइस, आप सबसे पहले आ जाओगे इनकम के टैब पे, ठीक है? अभी यहाँ पे ध्यान से देख लो गाइस, प्लीज ध्यान से देख लो, अभी वेबसाइट में दूंगा बाद में. अभी इनकम टैब पे क्या है यहाँ पे गाइस, क्या दिख रहा है अभी आपको? कंपनी का हमें क्या देखना है? टोटल रेवेन्यू देखना है एंड टोटल नेट इनकम देखना है, ठीक है? ये क्यों देखना है पता है गाइस हमें? टोटल रेवेन्यू मतलब क्या? कंपनी ने कितना कमाया, ग्रॉस बिजनेस कितना किया कंपनी ने. ग्रॉस बिजनेस का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर हम लोग ने सैलरी, टैक्सेस, ये सब कुछ पकड़ लिया हमने, ठीक है? रेंट वेंट सब आ गया इसके अंदर, जिसको बोलते हैं ग्रॉस रेवेन्यू. मतलब राइट, टोटल सेल्स भी बोल सकते हो आप लोग, जिसके अंदर अभी तक कुछ भी कटा कुटा नहीं है, उसे हम लोग कहते हैं ग्रॉस,
ठीक है। उसके बाद में जो थोड़ा बहुत बचता है, सबको सब कुछ देने के बाद, रेंट दे दिया, टैक्स दे दिया, सारी चीजें दे दी हमने, उसके बाद में जो मेरे जेब में बचा, फॉर एग्जांपल अगर आयशर मोटर मेरी है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ मेरी नहीं, इट इज इफ इट इज माइन, तो मेरा 2021 का जो टोटल रेवेन्यू था इट वाज 2096 करोड़। ओके। और और मेरा नेट इनकम था 237 करोड़। ठीक है। तो अभी एक चीज बताता हूँ गाइस, यहाँ पे ध्यान से देखो, ईयर बाय ईयर हमें इसे कंपेयर करना है। ठीक है, कि 2021 में कितना था, 2022 में कितना था, 2023 में कितना था। तो इनकम स्टेट में हम ये चीज को कंपेयर करेंगे और नेट इनकम को कंपेयर करेंगे। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, इनकम स्टेटमेंट में हम लोग टोटल रेवेन्यू को कंपेयर करेंगे और नेट इनकम को कंपेयर करेंगे। ठीक है, और ये ग्रोथ फेज में होना चाहिए गाइस, ये ग्रोथ फेज में होना चाहिए, ऑल ऑफ यू, ये ग्रोथ फेज में होना चाहिए। ठीक है, अभी आप देख रहे हो यहाँ पे 237, 373, 456, 610, 610, 656, 740। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को ये? तो एक बात बताओ मुझे, आइशर मोटर्स का इनकम स्टेटमेंट ग्रोथ में आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? बताओ जरा मुझे। आप लोग अपने साइड भी ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ गाइस, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो जल्दी प्लीज। दिख रहा है राइट? तो मतलब इनकम स्टेटमेंट में लिख लो, हाँ गाइस आप लोग, इनकम स्टेटमेंट में हम लोग देखते हैं टोटल रेवेन्यू एंड नेट इनकम। ठीक है, राइट राइट आदित्य सर, मेरे यहाँ पे भी देखो ना 2021 से ही आ रहा है। ठीक है, 2021 से ही आ रहा है। यहाँ पे दो है गाइस, एक है एन्युअली और एक है क्वार्टरली। ये देखो, ये मैं अभी क्वार्टरली देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग दिस क्वार्टरली राइट नाउ। ये मैं अभी क्वार्टरली रिजल्ट देख रहा हूँ मैं। ठीक है, सॉरी, ये अभी एन्युअली देख रहा हूँ, इसके पहले मैं क्वार्टरली देख रहा था। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू है आपके पास। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है आपके पास। हाँ, उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं गाइस बैलेंस शीट के ऊपर। ठीक है, बैलेंस शीट भी ईयरली अपडेट होती है गाइस। ठीक है, बैलेंस शीट भी ईयरली अपडेट होती है। रीजन बताता हूं क्यों। यहाँ पे ना दो चीज, चार चीजें हम लोग टैली करते हैं, चार चीजें। ठीक है, एक होता है करंट एसेट, एक होता है नॉन करंट एसेट। मतलब जो करंट एसेट है वो मेरा, बोलते ना, ऐसी चीजें, मतलब जैसे मैंने कोई दुकान खरीद के रखा है, ठीक है, मैंने कोई मशीन खरीद के रखी है, मेरा लैंड खरीद के रखा है, तो वो आ जाता है करंट एसेट के अंदर। ठीक है, नॉन करंट एसेट के अंदर क्या आता है मेरा, मेरा वेयर हाउस के अंदर रखा हुआ जो मटेरियल है, ठीक है, मेरा जो स्टॉक रखा हुआ है वो। ठीक है, मतलब जो चीजें मुझे एक साल के अंदर खत्म करनी है। ठीक है गाइस, गाइस आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैं गलत हो गया। करंट एसेट मतलब ये चीज है गाइस, मेरा जो स्टॉक होता है, मेरा जो रॉ मटेरियल होता है, वो आता है करंट एसेट के अंदर, जो मुझे एक साल के अंदर यूज करना है। गाइस लिख लो, ओके, करंट एसेट मीन्स समथिंग विच आई विल बी यूटिलाइजिंग विद इन 1 year। करंट एसेट मीन्स समथिंग विच आई विल यूटिलाइज इन 1 year। जैसे मेरा कंपनी का रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, ऑल ऑफ यू। करंट एसेट मतलब क्या होता है, जो एसेट में एक साल के अंदर यूज करने वाला हूं। मतलब ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नॉन करंट एसेट मतलब क्या होता है गाइस, सपोज मैंने कोई लैंड खरीद के रखा है, ठीक है, मैंने कोई शॉप, मतलब मैंने कोई शॉप खरीद के रखा है, ठीक है, मैंने कोई मशीन खरीद के रखा है। अगर मुझे इससे एक सिंपल से एग्जांपल आपको देना हो, ठीक है, अगर मुझे सिंपल सा, तो मैंने वही कहा मुस्कान जी, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, आई एम रियली सॉरी। अगर इसका सिंपल सा एग्जाम्पल मुझे देना हो, अभी जैसे किराने का दुकान है, ठीक है, किराने के दुकान के पास जो उसने शॉप है, ठीक है, शॉप है, शॉप उसका क्या रहेगा, शॉप उसका नॉन करंट एसेट है। शॉप के अंदर जो फ्रिज रखा है वो उसका नॉन करंट एसेट है। शॉप के अंदर जो टेबल है वो उसका नॉन करंट एसेट है। और शॉप के अंदर जो उसने रॉ मटेरियल्स रखे ना गाइस, सोप हो गया, ठीक है, जैगरी हो गया, जो अनाज रखा है उसने, जो ब्रेड रखे हैं उसने, जो दूध रखा है उसने,
वो उसका हो गया करंट एसेट। एक सिंपल एग्जांपल दिया है गाइस मैंने आप लोगों को। करंट एसेट मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज यू विल बी यूटिलाइजिंग विद इन 1 year। ओके, समथिंग विच यू विल बी यूटिलाइजिंग विद इन 1 year। ठीक है। नॉन करंट एसेट मतलब जो मैंने आपको बताया, दुकान में फ्रिज है, फ्रिज तो भाई हम लोग सालों साल चलाते हैं। गाइस अग्री करते हो आप लोग ये चीज? ऑल ऑफ यू? हाँ, हेलो। लैंड क्या हम लोग बार बार खरीदते हैं गाइस? हाँ, लैंड क्या हम लोग बार बार खरीदते हैं? नो, राइट। फ्रिज क्या हम लोग बार बार खरीदते हैं? नो, राइट। टेबल क्या हम लोग बार बार खरीदते हैं? नो, राइट। तो ये सारी चीजें क्या है? नॉन करंट एसेट्स है। ये सारी चीजें क्या है? नॉन करंट एसेट्स है। दुकान के अंदर जो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है, जो उनका स्टॉक पड़ा हुआ है, वो क्या है? उनका करंट एसेट है। जैसे गेहूं पड़ा है, गेहूं इज अ करंट एसेट। दही पड़ा है, दही इज अ करंट एसेट। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को? ऑल ऑफ यू? हेलो। चलो, ग्रेट। अभी यहाँ पे दूसरा एक चीज देख लेते हैं हम लोग, लाइबिलिटीज। ठीक है, लाइबिलिटीज भी दो तरह की होती है गाइस, ठीक है, करंट एंड नॉन करंट। ठीक है। अभी लाइबिलिटी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि मैंने कितना चीज दूसरों से लेके यूज कर रहा हूं, मतलब मैंने कितना बैंक से लोन लिया हुआ है। मतलब यहाँ पे ये है गाइस, करंट लायबिलिटी का मतलब ऐसा कोई लोन या ऑब्लिगेशन जो आपको 1 साल के अंदर क्लियर करना है। जैसे अगर आपने शॉप चालू करने के लिए बैंक से लोन लिया हुआ है और आपको वो 1 साल के अंदर क्लियर करना है, तो दैट इज योर कौन सा लायबिलिटी गाइस? अगर मैंने शॉप चलाने के लिए लोन लिया है और विद इन 1 year आई हैव टू क्लियर दैट लोन, तो उसको वो मेरा कौन सा लायबिलिटी है गाइस? इट इज करंट लायबिलिटी। इट इज करंट लायबिलिटी। इट इज करंट लायबिलिटी। ठीक है। अभी आते हैं नॉन करंट लायबिलिटी पे। ठीक है। ऐसा कोई लोन या ऐसा कोई एक्सपेंस, ठीक है, या ऐसी कोई चीज, ठीक है, जो मुझे 1 साल के बाद क्लियर करनी है, मतलब समथिंग विच इज बियॉन्ड 1 year। ठीक है, समथिंग विच इज बियॉन्ड 1 year, वो आ जाता है अपना नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर। जैसे अगर मुझे सिस्टमैटिकली और एक बताओ, जैसे डेफर्ड टैक्सेस होता है इस कंपनी का। अभी कौन सा टैक्स है उसके अंदर मत जाइए, मैं बताऊंगा आप लोग को आगे। ठीक है। ये जो डेफर्ड टैक्सेस वगैरह होते हैं ना गाइस, ये सारी सब कुछ है ना कंपनीज के इसमें नॉन करंट लायबिलिटीज में आता है। बिकॉज ये लोग क्या करते हैं पता है? टैक्सेस को है ना आगे 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 ऐसे मल्टीपल ईयर्स तक ढकलते जाते हैं और तब तक वो लोग भरते नहीं है। तो इट कम्स अंडर नॉन करंट लायबिलिटी। मतलब वो टैक्स से इनको इतना इंपैक्ट नहीं गिरता है, भरेंगे वो लोग, बट 1 साल या 2 साल के बाद भरेंगे। ठीक है। मतलब अगर इन शॉर्ट मुझे बताना हो आप लोगों को, समथिंग विच इज माइन दैट इज एसेट, समथिंग विच इज आई हैव टेकन फ्रॉम अदर टू रन माई बिजनेस, दैट इज लायबिलिटी। ठीक है। इसमें भी अगर जो मुझे 1 साल के अंदर यूज करना है अपने बिजनेस के लिए, वो मेरा एसेट होता है। जो 1 साल से वो मेरा करंट एसेट होता है, और जो मुझे 1 साल से ज्यादा के लिए चलाना है, वो मेरा नॉन करंट एसेट होता है। जो उधार मुझे 1 साल के अंदर चुकाना है, वो मेरा होता है करंट लायबिलिटी। जो उधार मुझे 1 साल के बाद चुकाना होता है, वो मेरा होता है नॉन करंट लायबिलिटी। गाइस एसेट एंड लायबिलिटी क्लियर हुआ यहाँ पे अभी सबको? ऑल ऑफ यू गाइस, एसेट एंड लायबिलिटी क्लियर हुआ? एक बार जल्दी से बता दो प्लीज। आई नो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं ऑफ द ट्रैक फ्लो में चला गया था, ठीक है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, ग्रेट, ग्रेट। अभी यहाँ पे दूसरी चीज देखते हैं गाइस। एक मुझे बात बताओ, आ, अगर फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मुस्कान है, ठीक है, अभी मुस्कान की कंपनी है, ठीक है, मुस्कान की कंपनी है, आ, मुस्कान प्राइवेट लिमिटेड। मुस्कान ने अपना इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया है। ठीक है, शेयर होल्डर्स मतलब आप जैसे और मुझ जैसे लोग। ठीक है। मैं बताता हूँ निशा, बताता हूँ, आने दो मुझे उस टॉपिक पे भी, पहले ये क्लियर कर लेता हूँ ये पूरा टेबल, उसके बाद में। इक्विटी मतलब शेयर्स खरीदना, शेयर्स, इक्विटी मतलब शेयर्स। जैसे भी मुस्कान प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, अभी मुस्कान ने क्या बोला कि मुझे अपना बिजनेस आगे लेके जाना है, तो मैं अपना 30% शेयर्स कंपनी का
स्टॉक मार्केट में फ्लेज कर दूंगी, मतलब दे दूंगी मैं। मतलब उसमें म्यूचुअल फंड्स हो गए, बैंक्स हो गए, आप जैसे मुझ जैसे लोग हो गए, कोई भी उसमें हिस्सेदारी खरीद सकता है, शेयर्स खरीद सकता है। मतलब अभी यहाँ पे क्या हुआ, मुस्कान इज 70% ओनर, ओके, एंड बाकी जो भी लोगों ने 30% शेयर्स खरीदे हैं, जिन जिन लोगों ने, वो सब लोग पार्ट ओनर है, ठीक है। ओके, तो मुझे एक बात बताओ गाइस, अभी मुस्कान ने जो शेयर होल्डर से पैसा लिया है, वो मुस्कान के लिए लायबिलिटी है या एसेट है? मुझे ये बताओ, मुस्कान ने जो शेयर होल्डर से पैसा लिया है, वो मुस्कान के लिए लायबिलिटी है या एसेट है? मुझे ये बताओ पहले। पहला बैच है जो मुझे एकदम करेक्ट आंसर दे रहा है ये चीज का। गाइस लायबिलिटी है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी। मैं रीजन बताता हूँ क्यों, ध्यान से सुनो अभी आप लोग, ठीक है, ध्यान से सुनना अभी ये चीज। अभी क्या होगा, मुस्कान का जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ेगा, मुस्कान का नेट इनकम बढ़ेगा, मुस्कान को अपने नेट इनकम का, ठीक है, 30% अभी जो शेयर होल्डर है उनको देना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुस्कान ने उन लोगों से पैसे लिए हैं, ठीक है, मुस्कान ने उन लोगों से पैसे लिए, तो वो लायबिलिटी है, ठीक है। अभी एक चीज मुझे बताओ गाइस, लोन लेना आसान होता है बिजनेस चलाने के लिए कि इक्विटी देना आसान होता है? गाइस, लोन देना आसान होता है, लोन लेना आसान होता है बिजनेस चलाने के लिए कि इक्विटी देना आसान होता है? एक बताओ मुझे अभी, लेट्स सी। जो लोग लोन कह रहे हैं वो लोग सही है, जो लोग इक्विटी कह रहे हैं वो लोग गलत है। मैं रीजन बताता हूँ क्यों, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मैं इमेजिन करता हूँ, मुस्कान ने अपनी कोई इक्विटी नहीं दी किसी को भी, ठीक है। मुस्कान ने क्या बोला, मैं अपना शेयर क्यों बेचूं, अपना प्रॉफिट क्यों शेयर करूं, इससे बेटर है मैं लोन ले लूंगी, ठीक है, मैं लोन ले लूंगी, और मैं यहाँ पे क्या करूंगी, बिजनेस करते करते लोन का इंटरेस्ट और कैपिटल पे करके क्लियर कर दूंगी, मुझे अपना प्रॉफिट का कोई भी हिस्सा नहीं देना पड़ेगा आगे जाके, जब मेरा लोन खत्म हो जाएगा। लोन एक बार खत्म हो सकता है, राइट? हेलो, लोन एक बार खत्म हो सकता है, राइट गाइस, ऑल ऑफ यू? लोन एक बार खत्म हो सकता है, राइट? बट जब मुस्कान को अपना इक्विटी मार्केट से वापस लेना रहेगा, तो क्या इतना इजी रहेगा मुस्कान के लिए? जैसे आज के टाइम में अगर आप लोग देखते हो, टाटा टीसीएस बायबैक करता है, विप्रो बायबैक करते हैं। क्यों करते हैं ये लोग बायबैक शेयर्स? क्योंकि उनको अपने कंपनी के बिजनेस पे भरोसा होता है, इसके लिए, ठीक है, उनको अपने कंपनी पे भरोसा होता है इसके लिए। तो वो लोग क्या करते हैं, शेयर्स को बायबैक, राइट, टू रिड्यूस देयर पार्टनरशिप, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले मुस्कान ने 30% दिया था, ठीक है, पहले मुस्कान ने 30% दिया था। अब मुस्कान क्या बोल रही, चलो मेरा बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, तो मैं अभी मार्केट से 10% का शेयरिंग कॉल ऑफ करूंगी। मुस्कान क्या करेगी, बायबैक निकालेगी। फिर मुस्कान को जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा रहेगा ना उसके स्टॉक्स का, गाइस अभी, ठीक है, अभी जैसे आइशर मोटर अगर बायबैक निकालेगा, तो आइशर मोटर का करंट प्राइस चल रहा है 3744, तो उसका बायबैक कहीं ना कहीं आएगा आसपास 4000 के आसपास या 4500 के आसपास पर शेयर, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉपर काम करता है गाइस। तो अभी मुझे आंसर तो आप लोगों ने दे दिया, तो एक मुझे बात बताओ, जब कोई कंपनी चलती है तो कंपनी का एसेट ज्यादा होना चाहिए या लायबिलिटी ज्यादा होना चाहिए? जब कोई कंपनी में अगर आपको इन्वेस्ट करता है, आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो कंपनी का एसेट ज्यादा होना चाहिए, लायबिलिटी ज्यादा होना चाहिए? एसेट, राइट? ओके गाइस, बायबैक के बारे में समझाता हूं मैं फिर से, डोंट वरी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो गाइस, आइशर मोटर्स का अगर आप लोग देखोगे ना, एसेट एंड लायबिलिटी, ठीक है, तो ये जो टोटल एसेट है आपको वो देखना है यहाँ पे, मैं बताता हूँ दुर्गेश जी, और यहाँ पे जो टोटल लायबिलिटी है ना, आपको ये देखना है, ठीक है। दिख रहा है आपको ये टोटल एसेट एंड टोटल लायबिलिटी? कैसे होना चाहिए पता है गाइस, यहाँ पे एसेट्स कभी भी बढ़ने चाहिए, ठीक है। अगर अभी आप लोग देखोगे यहाँ पे, ठीक है, टोटल एसेट 2022 के 2013 में टोटल एसेट जो था आइशर मोटर्स का 5336 करोड़ था, और टोटल लायबिलिटी था 2241 करोड़, ठीक है। तो 2014 में क्या हुआ यहाँ पे,
देखो यहाँ पे 900 करोड़ से एसेट बढ़ा, सामने लायबिलिटी कितने से बढ़ा गाइस? 600 करोड़ से। ठीक है, तो इट इज मैनेजेबल। आज अगर किसी को बिजनेस रन करना है, उधार लेके करना है, खुद का पैसा, दोनों मिक्स करके ही करना पड़ता है। ठीक है। एक चीज का ध्यान रखो गाइस आप लोग, तो एक कॉमन चीज है। ठीक है, बट साथ ही में अगर आप लोग देखोगे ना गाइस, ये देखो, टोटल लायबिलिटी एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी, टोटल लायबिलिटी एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी, जिन जिन लोगों ने बोला ना कि शेयर होल्डर्स इक्विटी लायबिलिटी में आता है, या इट कम्स अंडर लायबिलिटी। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको क्या देखना है गाइस? आपको ये देखना है यहाँ पे कि कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे हैं क्या ईयर ऑन ईयर, कि कंपनी वही उधार पे उधार लेके अपना लायबिलिटी बढ़ा रही है। हाँ गाइस, ये देखो अभी यहाँ पे जैसे जैसे कंपनी का एसेट बढ़ रहा है, यहाँ पे देखो कंपनी का लायबिलिटी भी कम होते जा रहा है। एक चीज का ध्यान दो आप लोग गाइस यहाँ पे। हम्म, यहाँ पे देखो 9,000 हुआ तब जाके फिर से इनका लायबिलिटी बढ़ा। देख लो, एवरीथिंग इज क्लियर। राइट नाउ दे आर स्टैंडिंग एट 19,000 करोड़ एसेट एंड their liability is 4,207 करोड़। ठीक है गाइस, कंपनी ग्रोथ में है या नहीं है इन टर्म्स ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी? बताओ, एसेट ज्यादा है या लायबिलिटी ज्यादा है इस कंपनी की? गाइस, कंपनी की एसेट ज्यादा है या लायबिलिटी ज्यादा है? ठीक है, इज इट अ ग्रीन सिग्नल? इज इट अ ग्रीन सिग्नल? ऑल ऑफ यू, इज इट अ ग्रीन सिग्नल? ओके, ग्रेट। अभी ये हो गया। ठीक है, तो अभी आते हैं कैश फ्लो पे। ठीक है, अभी आते हैं कैश फ्लो पे। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है कि कंपनीज को अगर कोई भी ऐसा एक्सटर्नल ऑपरेशन या कुछ भी R&D रिसर्च करना पड़ता है, तो क्या वो पैसा कंपनी बाहर से ले रही है? ठीक है, इसका अगर अच्छा एग्जांपल अगर मुझे देना हो, ठीक है, दिवाली आ गई। ठीक है गाइस, दिवाली में घर के खर्चे बढ़ते हैं, राइट? दिवाली में घर के खर्चे बढ़ते हैं, राइट ऑल ऑफ यू? दिवाली में घर के खर्चे बढ़ते हैं, राइट? मेहमान आते हैं, कवर्स देने पड़ते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, अच्छा अच्छा खाना बनता है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, अगर हर महीने आपका अगर 10,000 में चलता है, तो वो एक महीना ऐसा आ जाता है कि वहां पे आपको 15,000 रुपए लग जाते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हो, या तो आप अपना रिजर्व कैश है आप वो निकालते हो, या तो आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, या तो आप फिर कोई छोटा मोटा एनबीएफसी से लोन ले लेते हो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ guys, मुझे पता है 5,000 के लिए लोन कोई नहीं लेता है। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं खाली। ठीक है, तो ये हमें ये बताता है कि जब कंपनी कुछ भी काम कर रही है, तो कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है कंपनी के पास। ठीक है, तो यही चीज है अपने पास, आप देख लो यहाँ पे। तो ये जो कैश फ्लो दिख रहा है ना गाइस, ये भी ईयरली है अपने पास यहाँ पे, ये भी ईयरली है। ठीक है, ये देखना है हमें। अभी एक चीज बताता हूँ गाइस मैं आपको, जस्ट बिकॉज एक साल या 2 साल माइनस में है, या एक साल या 2 साल लायबिलिटी ऊपर नीचे है, प्रॉफिट एंड लॉस ऊपर नीचे है, तो क्या हम लोग उस कंपनी को इन्वेस्ट नहीं करेंगे? बताओ जरा मुझे, ऑल ऑफ यू। हाँ गाइस, क्या हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? क्या हर एक कंपनी का हमेशा ग्रोथ होता है? अनदर 5 मिनट्स। हाँ, क्या हर एक कंपनी का ग्रोथ हमेशा ऊपर की तरफ रहता है? नहीं, राइट, थोड़ा बहुत नीचे भी तो आता है। हम क्या करेंगे, उसका पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे ना। गाइस, जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो, क्या वो लोग खाली आपका 10th का मार्क, खाली आपका 12th का मार्कशीट देखते हैं? नहीं ना, दे ऑल्सो लुक इन टू योर 10th मार्कशीट ऑल्सो, राइट? हाँ, ऑल ऑफ यू। हाँ, तो फिर, तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमें वही चीज करना है। अभी और एक चीज देख लो गाइस, अभी और एक चीज देख लो, अभी और एक चीज देख लो यहाँ पे, पियर्स। पियर्स मतलब क्या? ये इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री है। जो इंडस्ट्री एनालिसिस मैंने बोला था ना आप लोग को, तो ये जो तीन चीजें मैंने आप लोग को बताई अभी, ठीक है, तीन चीजें जो मैंने आप लोगों को बताई अभी, सबसे पहले क्या बताया मैंने आप लोग को? इसमें इनकम, इनकम में क्या बताया मैंने आपको? रेवेन्यू एंड नेट इनकम। रेवेन्यू बढ़ता है तो नेट इनकम भी बढ़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि कंपनी सिर्फ रेवेन्यू दिखा रही है लेकिन इनकम बढ़ ही नहीं रहा है। पॉलीकैब पता है ना गाइस अभी, एवरीवन, पॉलीकैब के साथ क्या हुआ पता है गाइस आप लोगों को सबको? हाँ, उन्होंने फेक सेल्स नंबर दिखाए थे, उन्होंने फेक सेल्स नंबर दिखाए थे। आई शो यू, ये देख लो, खाली ध्यान से देख लो यहाँ पे। मतलब उनका कंपनी का वैल्यूएशन का 4,000 करोड़ तो सीधा सीधा खत्म हो गया।
ये देख लो, पॉलीकैब। अगर आप लोग ये स्टॉक देखोगे ना गाइस, ये देखो 1 मंथ में, 1 महीने में स्टॉक 5469 से सीधा 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 नहीं नहीं बोल के भी 3867 तक आया था। ये भी जनवरी का ही है, जनवरी सेकेंड वीक में हुआ था ये सब कुछ। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि कंपनी रेवेन्यू दिखा रही है, ठीक है, ये कंपनी का ऑर्डर बुक चेक करोगे तभी आपको पता चलेगा, वो बताऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है तो कंपनी का सेल्स भी बढ़ना चाहिए। उसके बाद में दूसरा चीज क्या देखा हमने, बैलेंस शीट, एसेट एंड लायबिलिटी, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। जो करंट वाली चीजें हैं वो 1 साल में यूज करना है या क्लियर करना है, जो नॉन करंट है उससे हम 1 साल से ज्यादा के लिए यूज करेंगे। तो हमें वो भी देखना है कि एसेट बढ़ रहा है कि लायबिलिटी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर। और कैश फ्लो का तो मैंने आपको बता दिया अभी प्रॉपरली, दिवाली वाला एग्जांपल देके। तो गाइस क्लियर हुआ यहाँ तक आप लोगों का? मुझे और 2 मिनट दीजिए अभी आप लोग, अभी मेन चीज अभी बता रहा हूं मैं। ठीक है, ऑल ऑफ यू जस्ट टाइप 1 अगर यहाँ तक क्लियर हुआ तो। बायबैक वाला मैं बताता हूँ लास्ट में गाइस, प्लीज 1-2 मिनट दे दीजिए मुझे, लास्ट 2 मिनट्स। ओके, तो अभी गाइस क्या है पता है, ये सारे, ठीक है, अभी आप क्या करोगे, ये सारे देखो इनके पीयर्स हैं। आयशर मोटर्स तो देख ही रहे हैं हम लोग, अशोक लीलैंड को, अगर आपको अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, अगर आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपको, उसके राइवल कंपनीज को आपको टेस्ट करना पड़ेगा, राइट? तो आप क्या करोगे, पीयर्स में आओगे, ऑटोमोबाइल कॉर्प को खोल के देखोगे, आप एसएमएल को देखोगे, आप अशोक लीलैंड को देखोगे, आप आयशर मोटर्स को देखोगे, एमएनएम एंड टाटा। यस यस यस, अगर आप टाटा मोटर्स ओपन करोगे ना, जैसे देखो मैं अभी यहाँ पे टाटा मोटर्स ओपन करता हूँ गाइस, ठीक है, मैं अभी टाटा मोटर्स यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, तो टाटा मोटर्स के राइवल कंपनीज आपको मिल जाएंगे अभी यहाँ पे। ये देख लो, टाटा मोटर्स के राइवल कंपनीज मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, दूसरी बात, मार्केट में अभी आप लोग मुझे टास्क में क्या एनालिसिस करके दोगे? ठीक है गाइस, देखो मार्केट में ओवर वैल्यूड है, परमिंदर जी वो कल देखेंगे हम लोग, अभी अभी बोलूंगा तो लोग पूछेंगे ओवर वैल्यू क्या है बताओ मुझे। ठीक है गाइस, देखो अभी यहाँ पे ध्यान से दो, यहाँ पे ध्यान से देखो अभी पहले, मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले, ठीक है, मार्केट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं ना, 3 तरह के, मैं बताता हूँ गाइस, बताता हूँ। मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले, ठीक है, 3 तरह के मार्केट कैप होते हैं। ठीक है, 3 तरह का मार्केट कैप होता है। एक होता है लार्ज कैप। गाइस यहाँ पे कितनी कंपनियां दिख रही हैं आपको लार्ज कैप में अभी? हाउ मेनी कंपनीज आर विजिबल, बताओगे मुझे आप लोग? कितनी कंपनियां दिख रही है गाइस लार्ज कैप में? 104 कंपनीज है राइट लार्ज कैप के अंदर। ठीक है, क्यों पता है? क्योंकि लार्ज कैप कंपनी में रिस्क भी ज्यादा है और वॉल्यूम भी ज्यादा है, मतलब ज्यादा लोग ज्यादा क्वांटिटीज में ट्रेड करते हैं। ठीक है, लॉस होता है लेकिन रिस्क यहाँ पे एकदम सिक्योर्ड होता है अपना। ठीक है, उसके बाद में मिड कैप पे आता हूँ गाइस। मिड कैप में कितनी कंपनीज है? हाउ मेनी कंपनीज डू वी हैव इन मिड कैप? बताइए जरा मुझे, हाउ मेनी कंपनीज वी हैव इन मिड कैप? 146। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है पता है गाइस, ये 146 कंपनीज है ना जो अभी अभी जस्ट ग्रोथ फेज में आई है। सिंगल रॉन्ग स्टेप, थिंग्स विल बी गो डाउन। बट सब कुछ सही चला, बिजनेस वैल्यूएशन अच्छा चला, सेल्स अच्छा चला, रेवेन्यू अच्छा चला, सब कुछ सही चला ना गाइस, तो ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स भी दे सकते हैं ये स्टॉक्स। ठीक है, यहाँ पे रिस्क थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू लार्ज कैप। ठीक है, अभी आते हैं स्मॉल कैप पे। कितनी कंपनीज है गाइस स्मॉल कैप के अंदर? बताइए जरा मुझे अभी, स्मॉल कैप के अंदर कितनी कंपनीज हैं अभी हमारे पास? 404। गाइस यहाँ पे क्या सीन है पता है, इसमें लोग ने म्यूचुअल फंड्स को भी कंसीडर किया है। टेक इट 3000, ओके, टेक इट 3000, ओके, 3000 कंपनीज इन अ स्मॉल कैप। ठीक है, ये कंपनीज बेबी कंपनीज है जो अभी धीरे धीरे चलना सीखी हैं अभी। ठीक है, तो कुछ थोड़ा सा भी अच्छा होता है ना इनके कंपनीज में तो प्राइसेस अच्छे बढ़ते, रिटर्न्स आते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे रिस्क भी ज्यादा है, यहाँ पे रिस्क भी ज्यादा है। ठीक है, ये होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन गाइस,
ये होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है। ठीक है, अभी मुझे आप लोग बताओ गाइस, ज्यादा राइट, नहीं सारे पेनी देखो गाइस, मैं ये नहीं कहता हूं कि स्मॉल कैप के सारे स्टॉक्स पेनी स्टॉक होते हैं। पेनी स्टॉक किसे कहेंगे? जो चिल्लर होते हैं, जिनका प्राइस 10 रुपया, 20 रुपया, 22 रुपया, 30 रुपया रहता है, उसे हम चिल्लर कहते हैं। जो स्टॉक 150 रुपए से ऊपर है, 100 रुपया है, जिसपे एक्चुअल बिजनेस दिख रहा है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है, यस बैंक अभी चिल्लर कंपनी है। यस बैंक गाइस, यस बैंक पहले इंडेक्स का पार्ट था, वो निकल चुका है। राइट, राइट, परफेक्ट। तो गाइस हंसो मत यार, जो फैक्ट है मैं वही बता रहा हूँ यार। ठीक है, एक मुझे बात बताओ, अगर अभी कौन से कैप में अगर मैं ट्रेड करूंगा तो मेरे को कम लॉसेस होंगे, बट मेरा रिस्क बहुत ही सिक्योर्ड है वहां पे? कौन सा कैप रहेगा वो बताओ जरा मुझे। हाँ गाइस, जल्दी से, कौन सा कैप है वो? हाँ, कौन सा कैप है वो? लार्ज कैप। ग्रेट गाइस, ऐसा कौन सा कैप है जहां पे रिस्क भी मॉडरेट है? राइट, ब्लू चिप भी कह सकते हो। ऐसा कौन सा कैप है जहां पे रिस्क भी मॉडरेट है, प्रॉफिट भी मॉडरेट है? रिस्क भी मॉडरेट है, प्रॉफिट भी मॉडरेट है। मिड कैप, ओके, ग्रेट, परफेक्ट, सही है। चलो, और स्मॉल कैप में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, ज्यादा रिस्क है तो ज्यादा रिटर्न भी है वहां पे। आप लोग देख रहे हो ना, आरवीएनएल, हाँ, तीथागर, ये सारे, जुपिटर वैगन्स, ये सारे स्मॉल कैप कंपनीज है गाइस। ठीक है, जो भी मल्टी बैगर्स बने हैं, अच्छा अच्छा रिटर्न्स दे रहे हैं। ठीक है, तो स्मॉल कैप में भी बहुत सारे अच्छी अच्छी कंपनीज होती हैं। ठीक है, अभी आप लोगों का टास्क ये है, आज लोगों का, ठीक है, आप लोगों का टास्क ये रहेगा आज का, कि आप लोग अभी मुझे एनर्जी सेक्टर, ठीक है गाइस, लिख लो। मैं यहाँ पे एक नोटपैड शो कर रहा हूँ अभी। ये गाइस, इससे पता है ये टास्क से क्या हो जाएगा? आप लोग अपने लिए स्टॉक्स निकालना सीख जाओगे। आप लोग अपने लिए स्टॉक्स निकालना सीख जाओगे। ठीक है गाइस, नोटपैड दिख रहा है मेरा? ऑल ऑफ यू, नोटपैड दिख रहा है ऑल ऑफ यू? ठीक है गाइस, देखो यहाँ पे अभी, गाइस टेलीग्राम वगैरह सारी चीजें लास्ट में शेयर करूंगा, पहले लिख लो ये प्लीज, प्लीज। हाँ, देखो अभी, एनर्जी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर एंड कौन सा ले, फार्मा ले लेते हैं, फार्मा सेक्टर। गाइस आप लोग गूगल करके भी निकाल सकते हो स्टॉक्स के नाम सेक्टर वाइज, ओके, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, पर एनालिसिस करने के लिए तो आपको टिकर टेप पे आना ही पड़ेगा, जो वेबसाइट्स मैंने शेयर किए हैं आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, टू कंपनीज, कंपनीज फ्रॉम ईच सेक्टर, टू कंपनीज फ्रॉम ईच सेक्टर, मतलब कितना कंपनीज हुआ गाइस? दो कंपनी एनर्जी से, दो कंपनी फार्मा सेक्टर से, तो कितना हुआ कंपनी? हाउ मेनी कंपनीज आर वी लुकिंग गाइस? फोर, ग्रेट, परफेक्ट, परफेक्ट, ग्रेट। ये एनालिसिस मुझे आप लोग करके दोगे, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। गाइस एक चीज बताता हूँ, देखो ये मिड कैप एंड स्मॉल कैप का मतलब क्या है पता है? अगर आप कोई भी दो कंपनीज को कंपेयर कर रहे हो तो मेक श्योर दोनों भी मिड कैप हो। अगर स्मॉल कैप में कंपेयर कर रहे हो तो दोनों भी स्मॉल कैप हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप हो, बट ऑब्वियस मिड कैप में ही इन्वेस्ट करोगे आप। ठीक है, या तो आप मिड कैप में सर्च करो या तो आप स्मॉल कैप में सर्च करो। गाइस हाथी से हम हाथी को ही भिड़ाएंगे, राइट, ऑल ऑफ यू गाइस, हाथी से हम हाथी को ही भिड़ाएंगे, राइट, कि हाथी से चींटी? बताइए जरा, हाथी से चींटी भिड़ेगी या हाथी से हाथी भिड़ेगा? हाँ, इसके लिए। ठीक है, अभी दूसरा देख लो, अभी आप लोग यहाँ पे क्या क्या उसमें ऐड करना है आपको। ठीक है, क्या क्या उसमें आपको ऐड करना है? ध्यानराज जी, 1 मिनट, नियम के खिलाफ, ओके ओम जी, ओम सर, ओके, बहुत दिनों बाद आए हो आप फिर से। ठीक है गाइस, अभी बता रहा हूँ क्या चाहिए हमें यहाँ पे। ठीक है, हमें चाहिए 6 इयर्स का
6 इयर्स बैलेंस शीट, 6 इयर्स का बैलेंस शीट चाहिए मुझे, जो अभी हमने देखा ना, एसेट एंड लायबिलिटी। तो मुझे खाली टोटल नंबर चाहिए, ठीक है, टोटल एसेट एंड, ओके, एसेट एंड लायबिलिटी, ओके, सॉरी, टोटल एसेट एंड 6 साल का ये चाहिए। आप लोग लिखोगे हाँ गाइस, ये मुझे कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं चाहिए, मैं नहीं देखूंगा। उसके बाद में मुझे इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट 5 इयर्स, नहीं 6 इयर्स कर देता हूँ इसको भी मैं, 6 इयर्स, रेवेन्यू एंड नेट इनकम, ठीक है। उसके बाद में मुझे चाहिए 6 साल का कैश फ्लो। ठीक है गाइस, समझ में आ गया अभी आप लोगों को? ये टास्क आप लोग क्यों करोगे पता है? इससे आप लोग अपने आप को बोलोगे कि क्या मैं कंपनी ढूंढ पा रहा हूं क्या अभी, ठीक है। और नीचे, सॉरी 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 गाइस, सॉरी 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 सॉरी, आज बहुत गलतियां हो रही है मेरे से। 6 इयर्स लिख दिया गाइस मैंने। और नीचे कंक्लूजन चाहिए गाइस, मुझे नीचे कंक्लूजन लिखा हुआ होना चाहिए, नीचे कंक्लूजन चाहिए, why you are, means why you will why you will invest in the company, ये कंक्लूजन चाहिए। नहीं नहीं मुस्कान मैम, खाली नंबर्स लिखने हैं। आपको क्या लगा मैं लेडजर बनाऊंगा अभी आप लोगों से? हाँ गाइस, आपको क्या लगा मैं लेडजर बनाऊंगा? ठीक है, ये तो हो गया अभी लॉन्ग टर्म वाला, ठीक है। कल आप लोगों को मैं शॉर्ट टर्म स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के लिए क्या क्या लगेगा, वो सारी चीजें भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। मैं बताता हूँ अभी मेरा, एक सेकेंड, पोर्टफोलियो, वेट, एक सेकेंड ना गाइस। एक सेकेंड, मैं लॉग इन कर लेता हूँ, 1 मिनट।